हेलो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आप सबों की बता दें कि झारखंड बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट जारी हो चुका है दोस्तों, और लगभग 99% स्टूडेंटों को पास कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट से पास किया जा चुका है। तो जिन भाइयों बहनों का रिजल्ट आया है दोस्तों, उसको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, और अपने आगे की लाइफ को और अपने अच्छे से अग्रसर को बनाते हुए आगे चलें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है उनके 10th के लड़कों, भाइयों बहनों और उनके माता पिताओं के लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। तो असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों। मिजोरम से लगती सीमा को पर सोमवार को हुई हिंसक झड़प में 6 पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों की मौत हो गई दोस्तों। विरोध में बुधवार को असम के बड़ा घाटी के तीनों जिलों को बंद करने का आह्वान किया गया। बंद शांतिपूर्ण रहा, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सीमा पर हिंसा के भय से मिजोरम को नाकाबंदी का डर सता रहा है, क्योंकि असम में प्रदर्शनकारियों ने पड़ोसी राज्यों को जाने वाले ट्रकों को रास्ते में ही रोक दिया है। सोमवार को हुई इस झड़प के बाद दोनों राज्यों के पुलिस बल सीमा पर तैनात हैं। हालांकि अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि शांति बनाए रखने के मकसद पुलिस बलों को सीमा से 100 मीटर अंदर वापस लिया गया है। असम में बराक घाटी के 3 जिलों कछार, हैलाकंडी और करीमगंज में बुधवार को 12 घंटे के बाद ऐलान किया गया कि सुबह 5 बजे से शुरू बंद के दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें पूरी तरह बंद रहे, जबकि सड़कों पर कुछ ही वाहन नजर आए। हालांकि बंद से आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई थी। ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से अप्रभावित रही। जी हाँ दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बैंक अकाउंट में लावारिस पड़े 49,000 करोड़ रुपए का मोदी सरकार ऐसे करेगी इस्तेमाल। देश के अलग अलग बैंकों और बीमा कंपनियों के पास करीबन 49,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इन रुपयों को दोबारा दावेदार नहीं है। यह बात मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा। बता दें कि यह आंकड़ा 31 दिसंबर 2020 तक का है। बैंकों में पड़े गैर दावे वाले अनलिमिटेड डिपॉजिट का आंकड़ा हर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आरबीआई ने साल 2018 में सभी बैंकों को आदेश दिया था कि जिन खातों पर बीते 10 सालों से कोई दावेदार सामने नहीं है, उनका लिस्ट तैयार करके बैंक अपनी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। अपलोड की गई जानकारी के अनुसार अकाउंट होल्डर के नाम, एड्रेस शामिल होंगे। रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक अलग अलग बैंकों में 8.1 करोड़ अकाउंट्स में 24,356 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिस पर दावा करने वाला कोई नहीं। यानी तकरीबन हर खाते में 3,000 रुपये पड़े हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक सरकारी बैंकों के 5.5 करोड़ अकाउंट्स में 16,597 करोड़ रुपए पड़े हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में 1.3 करोड़ खाते में 3,578 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सभी पैसों को निकाल कर मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ देश को तेज़ी से बढ़ती रही वैक्सीनेशन। अमेरिका बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने कहा कि उसकी कोरोना वैक्सीन के तीसरी डोज कोरोना वायरस का डेल्टा संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा को तेज़ी से बढ़ा सकती है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के टेली कॉन्फ्रेंस के पोस्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार फाइजर बायोटेक वैक्सीन की तीसरी खुराक प्राप्त करने के लिए 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर दूसरी डोज की तुलना में 5 गुना अधिक रहा। इसी तरह 65 से 85 वर्ष की आयु के लोगों को फाइजर का डाटा बताता है कि तीसरी डोज प्राप्त करने के बाद डेल्टा संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर दूसरी डोज की तुलना में 11 गुना अधिक रहा। फाइजर ने अगले महीने अपनी वैक्सीन की तीसरी डोज के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन करने की संभावना जताई।
फाइजर ने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन सामने आने के बाद बूस्टर यानी तीसरी डोज की ज़रूरत की बात कही थी। इसके बाद इजराइल समेत कई देशों ने हाई रिस्क ग्रुप यानी किसी न किसी तरह से गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे लोगों को बूस्टर डोज लगाना शुरू किया। बूस्टर डोज की ज़रूरत के पीछे एक तर्क डेल्टा वेरिएंट भी है। इस समय यह वेरिएंट 125 से अधिक देशों में सक्रिय है। भारत में 86% नए केस डेल्टा वेरिएंट है। यहाँ की ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन सामने आए हैं जिन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने स्टडी की थी। जी हाँ दोस्तों, तो मौसम विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों। झारखंड के इन जिलों में कल भारी बारिश का अनुमान, रेड अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने 29 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसको लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार को तैयारी करने का निर्देश दिया गया। मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हुआ है। इसके साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बदलने की उम्मीद है। पश्चिमी बंगाल, बिहार और झारखंड में इसका व्यापक असर रहेगा। 29 जुलाई को उत्तरी संथाल परगना, दक्षिण पूर्वी कोल्हान तथा मध्य भाग रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, गिरिडीह, रामगढ़ में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। कहीं कहीं 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। वहीं 28 जुलाई को राज्य में उत्तरी, दक्षिणी पूर्वी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 30 जुलाई को भी राज्य में उत्तर, पश्चिम, दक्षिण तथा मध्य भाग में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जामताड़ा में सबसे अधिक 131, रांची में 12 mm बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को मानसून सक्रिय रहा। राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश हुआ। इससे अधिक 131 मिलीमीटर बारिश जामताड़ा में हुई। वहीं चंद्रपुरा में 92, चंदन कियारी में 82, मैथान में 44 और रांची में 30 mm बारिश हुई दोस्तों।